Hello friends, good evening to everyone. This is Vikram here from Mission Engineering and Technology. So कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे. तो हमेशा की तरह आज हम एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेके आए हैं. उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है जिसकी नॉलेज हम सभी को होनी चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोई डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो या नॉन टेक्निकल कोई हो, सबको ये नॉलेज होनी चाहिए. क्योंकि मैं जो बाइक बात करने जा रहा हूँ, बाइक के इंजन की बात करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो बाइक तो आजकल हर एक के पास है, तो सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हम जो बात करने जा रहे हैं किस चीज़ की, हॉर्स पावर की. व्हाट इज हॉर्स पावर? ये हॉर्स पावर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड देखने को मिलेगा आपको, हॉर्स एंड देन पावर. तो हॉर्स से क्या रिलेशन है? हमने भी यहाँ पे एक इमेज दे रखा है हॉर्स का, और एक यहाँ पे क्या है, हार्ले डेविडसन की बाइक है. हाँ, और उसकी इंजन है. तो हमने इस तीनों का रिलेशन एक्चुअली क्या है मिला करके आपका हॉर्स पावर का कंक्लूजन निकलेगा. तो हॉर्स से क्या रिलेशन है, क्यों हॉर्स यूज किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, सब हम देखेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ये हम डिस्कस कर ले कि हॉर्स पावर क्या आपको पता है कि नहीं पता है. कि आपके डेली लाइफ में एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप जब भी बाइक लेने के लिए जाते हो, परचेज करने के लिए जाते हो, शोरूम जाते हो, तो मैनुअल में मेंशन होता है, भले आप केयर करो या ना करो. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. यहाँ पे हमने एज एग्जांपल दो बाइक हमने ले रखा है. एक बजाज पल्सर का है 220 सीसी का, और एक क्या है, हार्ले डेविडसन की बाइक है जो कि कितने सीसी का है, 1202 सीसी का है. ठीक है, बहुत हेवी बाइक है एक्चुअली. यहाँ पे ये बहुत पावर जनरेट करती है बाइक एक्चुअली. ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं हम लोग, हॉर्स पावर की. तो इंजन में आ जाओ, यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 20.8 bhp. bhp मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, bhp मतलब ब्रेक हॉर्स पावर. अभी आप ब्रेक हॉर्स पावर एंड हॉर्स पावर को दोनों को एक ही समझ के चलो अभी. ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 20 है. और अगर इस बाइक की बात की जाए तो इस बाइक की क्या है, इंजन पे आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिकेशन इसके. मैक्सिमम पावर कितनी है, 60 bhp, 60 ब्रेक हॉर्स पावर. ठीक है, तो इससे कहीं ज़्यादा है. ठीक है, तो इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इसकी 88,000 समथिंग है, ये 9 लाख समथिंग है. ठीक है, चलिए ये तो आपने देख लिया कि हाँ ये मेंशन किया हुआ होता है, इसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए. अब हम इन डेप्थ में देखते हैं ये क्या है एक्चुअली. ठीक है, दोनों में अब हम आगे देखेंगे दोनों क्या है, कैसे डिफरेंस क्या है, किसे कहते हैं. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हॉर्स पावर की. अभी आप समझ के चलो कि हॉर्स पावर एंड ब्रेक हॉर्स पावर दोनों क्या है, सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. फिर हम लास्ट में जो भी थोड़ी बहुत डिफरेंस है वो मैं क्लियर करूँगा आपको. हाँ, चलिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर रखा है, हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर. क्या है, हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर. पावर को मेजर करने का यूनिट है, दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. उसकी क्या पावर है, कितना पावर है, वो एसपी में हम डिनोट करते हैं. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, और द रेट एट विच वर्क इज डन यूजुअली इन रेफरेंस टू द आउटपुट ऑफ इंजन और मोटर्स. ठीक है, जो भी इंजन है, मोटर है, कोई भी मशीन है, उसकी क्या आउटपुट है एक्चुअली. ठीक है, आउटपुट को हम शो करते हैं, बताते हैं कि इसकी टोटल, इसके आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट क्या है, उस चीज़ को हम बताते हैं. उसे ही क्या बोलते हैं हम, जैसे एचपी बोलते हैं हम. ठीक है, मीन हॉर्स पावर बोलते हैं. चलिए अब एक पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है. ठीक है, कि हॉर्स पावर ही क्यों बोलते हैं, यहाँ पे हॉर्स क्यों यूज किया गया है, व्हाट इज द रीजन एक्चुअली. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक टर्म हमने यूज किया है. द टर्म वाज अडॉप्टेड इन द लेट 18th सेंचुरी बाय स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट टू कंपेयर द आउटपुट ऑफ स्टीम इंजिन्स विद द पावर ऑफ ड्राफ्ट हॉर्सेस. ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल कंसेप्ट है. ठीक है, क्या है ना कि जेम्स वाट, आपको पता होगा, ये जो इमेज मैंने साइड में लगा रखा है. ठीक है, ये इंजीनियर थे एक्चुअली, क्या है, जेम्स वाट. तो इन्होंने क्या किया कि स्टीम इंजन जो है ना, उसकी क्या आउटपुट पावर है, उस पावर को इन्होंने कंपेयर किया किससे, हॉर्स के पावर से. ठीक है, कि एक हॉर्स में, ठीक है, उसकी पावर कितनी है और स्टीम इंजन कितना पावर दे रहा है, तो दोनों कंपेयर किया गया. ठीक है, तो इसी के कारण एक्चुअली इसका नाम क्या पड़ा, हॉर्स पावर. ठीक है, तो 1 HP, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 745.7 वाट.
या अप्रॉक्स आप कह सकते हो 746 वाट। ये वाट क्या है, ठीक है, तो कुछ नीचे हमने मेंशन कर रखा है वाट क्या है। द वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर, ये पावर का यूनिट है एक्चुअली, कितना वाट है ये सब कुछ, ठीक है, तो उसका यूनिट है एक्चुअली। हाँ, तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 745.7 लगभग इतना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हॉर्स क्यों यूज किया गया है, हॉर्स पावर। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अपना क्या है, व्हाट इज ब्रेक हॉर्स पावर। अब हम बात करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर की, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि ब्रेक हॉर्स पावर क्यों कहा गया है, क्या है ये, ठीक है, इसके बारे में पूरी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो देखिए मैं वीडियो जो भी आपको समझा रहा हूँ बहुत आराम से, वो जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करके समझा रहा हूँ, ठीक है। भले ही टाइम थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या बता रखा है, ब्रेक हॉर्स पावर मतलब BHP। तो ब्रेक हॉर्स पावर इज द मेजर ऑफ एन इंजिन्स हॉर्स पावर बिफोर द लॉस इन पावर काउज्ड बाय द गियर बॉक्स, alternator, differential, water pump and other auxiliary components such as power steering pump, muffled exhaust system etc. ठीक है, मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या है। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो है ना, ये भी हॉर्स पावर है, आउटपुट जो है ना, इंजन का आउटपुट एक्चुअली उसको मेजर करने का, लेकिन क्या, बिफोर द लॉस इन पावर, ठीक है। वो जो पावर जो टोटल इंजन जो जनरेट कर रही है ना, टोटल इंजन जो जनरेट कर रही है उसमें कोई भी पार्ट अटैच्ड ना हो, क्योंकि उसमें जब कोई पार्ट जैसे ही अटैच करोगे उसमें, तो क्या होगा, उसमें पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पावर लॉस होगा उसमें, ठीक है। जैसे कि क्या क्या होता है उसमें, गियर बॉक्स आप लगाते हो, अल्टरनेटर, डिफरेंशियल, बहुत कुछ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इमेज के थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल एक लाइन में आप समझो, ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, मेजर ऑफ एन इंजन हॉर्स पावर बिफोर द लॉस इन पावर, ठीक है। जब तक तो उसमें जो इंजन जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअली जो इंजन प्रोड्यूस पावर कर रहा है, ठीक है, वो पावर जो होती है उसमें कोई भी एक्सटर्नल कोई मैकेनिकल कंपोनेंट्स उसमें अटैच्ड ना हो, लगा हुआ ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, BHP बोलते हैं। तो ये भी क्या हॉर्स पावर ही है, वो भी तो पावर ही जनरेट कर रहा है ना, सो इट इज ऑल्सो हॉर्स पावर। अब क्या है ना, वाई इज इट कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर, इसे हम ब्रेक हॉर्स पावर क्यों कहते हैं, क्या रीजन है कि ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। कुछ नहीं, सिंपल एक कंसेप्ट है, सिंपल एक कंसेप्ट है, क्योंकि जो भी मान के चलो क्वांटिटी होती है, ठीक है, सबको मेजर करने का एक पैरामीटर्स होता है ना, सेम इसी तरह हॉर्स पावर जो है ना, इससे जो हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, ब्रेक डायनामोमीटर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू हम मेजर करते हैं एक्चुअली, इसके थ्रू हम कितना एक्चुअली इसकी ये हॉर्स पावर, कितनी हॉर्स पावर की है, स्पीड क्या है, पावर क्या है, वो चेक करते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया। अब ब्रेक डायनामोमीटर इज अ डायनामोमीटर दैट मेजर्स हॉर्स पावर एट द इंजिन्स आउटपुट शाफ्ट, इंजन को जो आउटपुट शाफ्ट होती है ना, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट होती है ना, उसकी स्पीड मेजर किया जाता है, सो यूज्ड है ब्रेक, इसीलिए ब्रेक मतलब डायनामोमीटर्स देख रहे हो, इसका जो ब्रेक है ना, इसलिए हम ब्रेक यूज करते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे ब्रेक यूज क्यों होता है, तो आपने ब्रेक का भी देख लिया, हॉर्स का भी देख लिया और पावर का भी देख लिया। पावर तो आपका आउटपुट जो जनरेट होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यही आपका क्या है, ब्रेक डायनामोमीटर। ये देख रहे हो, यहाँ पे एक इमेज है, इसके बारे में इन डेप्थ आप देख सकते हो, नहीं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है ना कि साफ्ट यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, साफ्ट लगाया जाता है यहाँ पे साइड में। जैसे ही साफ्ट आप यहाँ पे लगाओगे अपने इंजन का साफ्ट, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रीडिंग पूरा यहाँ पे शो करेगा आपका, जैसे मोटर ऑन करोगे यहाँ पे, तो उसकी क्या टोटल हाइयर स्पीड क्या है वो शो करेगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रेक डायनामोमीटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब हम दोनों में कंपेयर कर ले थोड़ा सा, ठीक है। आप तो समझ गए हो, आपको अभी तक लग रहा होगा क्या कि दोनों जो है ना, क्या है, दोनों तो हम पावर की ही बात कर रहे हैं, दोनों में तो पावर ही जनरेट हो रहा है, दोनों में वही हम मेजर कर रहे हैं दोनों में, तो बात वाकई में दोनों हम पावर की ही बात कर रहे हैं, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वही डिफरेंस चलिए हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो, एक तरफ हमने BHP हमने मेंशन कर रखा है और अनदर साइड हमने HP मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर रखा है द पावर मेजर्ड एट क्रैंक सैफ्ट। ठीक है, पावर जो है ना, आउटपुट जो है ना, वो इंजन का आउटपुट वो कहाँ पे हम मेजर करते हैं, क्रैंक सैफ्ट पे। तो क्रैंक सैफ्ट पे जो भी उसकी पावर होगी, जो भी हाइयर वैल्यूज होगी ना, जो हाइयर मतलब हॉर्स पावर होगी, दैट इज द BHP। ठीक है, और हॉर्स पावर क्या है, द पावर मेजर्ड एट टायर्स। ठीक है, ये टायर्स पे जो भी होगी ना मैक्सिमम पावर वो होगी। चलिए हम देखते हैं, एक इमेज के थ्रू देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पे हमने दो इमेज, एक BHP और एक HP का हमने मेंशन कर रखा है। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे, द पावर मेजर्ड एट क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो हम BHP की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपका इंजन का इनसाइड जो भी इसका असेंबल्ड होता है वो है। ठीक है, यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर है आपका ब्लू कलर में जो दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, पिस्टन रॉड। ठीक है, तो बहुत कुछ क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे, तो बहुत सारे पार्ट्स इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, इंजन के अंदर की बात है ये तो खैर। और ये क्या है, ये क्या है आपका क्रैंक शाफ्ट है। क्या है, क्रैंक शाफ्ट। तो हम क्या बात कर रहे थे कि द पावर मेजर एट क्रैंक शाफ्ट। तो इस क्रैंक शाफ्ट को हम मेजर करेंगे, इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज द BHP। मैंने पहले ही क्या डिस्कस हम लोग किए थे कि BHP मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल मैकेनिकल कंपोनेंट अटैच्ड ना हो, कुछ भी। ठीक है, एक्सटर्नली अटैच ना हो मतलब क्या, ये इंजन देख रहे हो ना, यह इंजन यहाँ पे है, ये इंजन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। इसमें बहुत कुछ अटैच है, इंजन की बात देख सकते हो। यूनिवर्सल जॉइंट्स है यहाँ पे, ड्राइव शाफ्ट है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये भी रेयर यूनिवर्सल जॉइंट्स है यहाँ पे, डिफरेंशियल है, राइट एक्सल है, लेफ्ट एक्सल, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ना इसमें। तो इंजन से बहुत कुछ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं तो इसका पावर तो लॉस होगा ही। ठीक है, तो जो स्पीड इंजन दे रहा होगा, क्या वही स्पीड मिल पाएगा क्या यहाँ पे फाइनली व्हील के पास, नहीं ना, कम तो होगा ही ना। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, द पावर मेजर्ड एट क्रैंकशाफ्ट, और यहाँ पे द पावर मेजर्ड एट टायर्स। यहाँ पे जो पावर मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं विदाउट एनी लॉसेज, यहाँ पे कोई लॉस ना हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हम लोग टायर पे, यहाँ पे देख सकते हो टायर पे। अब यहाँ पे जो राइट एक्सेल जो है ना, ये जब रोटेट होगा, इसके साथ व्हील रोटेट होगा आपका, तो व्हील की जो स्पीड होगी ना, हम उसको बोलते हैं क्या, HP। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विदाउट मैकेनिकल कंपोनेंट्स, और ये क्या है, विद मैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये तो आपने देख ही लिया है, ये क्या है, विदाउट, इसमें कोई कंपोनेंट्स नहीं लगा, इंजन के अलावा इसमें कोई कंपोनेंट्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इंजन के अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो पावर लॉस होगा ही आपका, तो इसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, टॉप स्पीड ऑफ इंजन और टॉप स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये क्या है, ये इंजन जो है ना, ये इंजन की यहाँ पे टॉप स्पीड होगी। अगर मैं इस स्पीड की बात करूँ तो क्या ये इंजन की टॉप स्पीड होगी, नहीं। क्योंकि इंजन जो भी स्पीड जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें लॉस तो होगा ही, बहुत फ्रिक्शन लॉस होता है। जब यहाँ पे गियर लगा हुआ, डिफरेंशियल बॉक्स में बहुत सारे गियर हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रंट यूनिवर्सल जॉइंट्स हैं, बहुत सारे आपके पार्ट्स में मैकेनिकल कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, तो पावर लॉस तो होगा ही। तो पावर लॉस होगा तो जो एक्चुअल जो यहाँ पे होगा इंजन के पावर, वो पावर आपको यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा, इससे हमेशा कम ही होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है, टॉप स्पीड ऑफ इंजन एंड टॉप स्पीड ऑफ व्हीकल। यहाँ पे यहाँ पे इंजन की टॉप स्पीड होगी, यहाँ पे हम मेजर करते हैं, और यहाँ पे क्या, व्हीकल। ठीक है, क्योंकि टायर आपका जितना स्पीड, जो व्हील जो जितना स्पीड चलेगा, वही आपके एक्चुअल में आपकी व्हीकल की एक्चुअल हाइयर स्पीड कही जाएगी ना। इससे तो आपको लेना देना है नहीं, आपको तो मतलब है कि आपका व्हील जो रोटेट कर रहा है ना, वो कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है क्या, व्हीकल और व्हील की एक्चुअल हाइयर स्पीड होती है। ठीक है, चलिए हमने एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है, विदाउट लॉस ऑफ पावर। यहाँ पे क्या है, विद लॉस ऑफ पावर, आप तो समझ ही गए होंगे, यहाँ पे कोई पावर लॉस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट्स नहीं लगा हुआ है। इसमें क्या है, इंजन के अलावा बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारे लॉस होंगे। ठीक है, तो किस तरह के लॉस होंगे, फ्रैक्शनल लॉस होंगे, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कर रहा है उसके कारण होगा, डिफरेंशियल है। ठीक है, बहुत तरह के लॉस हैं, ये सारे लॉस यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको अब BHP और HP में समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में बहुत छोटा डिफरेंस है। ठीक है, बस सिंपल डिफरेंस है कि हम HP की जो बात कर रहे थे हम, वो यहाँ बात कर विदाउट एनी कंपोनेंट्स, और विद कंपोनेंट्स हो गया, व्हील की बात कर रहे हैं, दैट इज द HP। दोनों पावर ही करते, दोनों हॉर्स पावर ही मेजर किया जाता है दोनों। ठीक है, तो आप आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए यहाँ पे क्या है ना कि मोस्टली दो तरह के मतलब हॉर्स पावर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, जिसमें
इसमें पहला क्या है मैकेनिकल हॉर्स पावर और क्या दूसरा मैट्रिक हॉर्स पावर। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल हॉर्स पावर और मैट्रिक हॉर्स पावर ही होते हैं, इसके अलावा भी बहुत इसका टाइप्स होते हैं एक्चुअली, बट हम लोग जो कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके बारे में यूज़ करते हैं। तो इस दोनों के बारे में ज़्यादा इन डेप्थ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉर्स पावर जो है 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्वल टू जो प्रोड्यूस करता है वो, इसके जो मेजरमेंट्स होते हैं कितने 745.7 वाट्स होते हैं, अराउंड 746, ठीक है। बट मैट्रिक हॉर्स पावर में क्या है ना, इस पैरामीटर्स में अगर देखा जाए तो 1 HP इक्वल टू 735.5 वाट्स होते हैं। क्योंकि अब मैथ्स का भी कैलकुलेशन आप कुछ भी सॉल्व करते हो अगर, तो क्या होता है ना, मेथड्स पे थोड़ा सा पॉइंट वैल्यू चेंज होती है ना, कुछ चेंज होती है। सेम उसी तरह ये अलग अलग स्टैंडर्ड है एक्चुअली एनालाइज करने का। मैकेनिकल हॉर्स पावर होता है, मैट्रिक हॉर्स पावर, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। या और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं उस पर। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो न्यू यूज़र प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके गाइस, थैंक यू अगेन। इसमें पहला क्या है मैकेनिकल हॉर्स पावर और क्या दूसरा मैट्रिक हॉर्स पावर।